Let's see a new chapter, cyclicity of units digit. और मेन टॉपिक पे जाने के पहले एक एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद मेन टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स से एक सीरीज दिया हुआ है A B C D A B C D A B C D एंड सो ऑन। ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, मतलब ऐसे करके लिखा हुआ है इनफाइनाइट बार। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि सीरीज का 15th टर्म कौन सा होगा, विच विल बी द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो अब एक तरीका है कि मैं काउंट कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर आ गया सी। हाँ, तो ये तो छोटा सीरीज था, तो चलो वो काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन लेट्स से मेरे को अगर लॉजिक पे जाना है तो सोचना चाहिए कि अच्छा सीरीज में आपको 4 के बाद रिपीट हो रहा है, हाँ तो मेरे को वो अगर 15 टर्म निकालना है तो 15 को मेरे को 4 से डिवाइड करना चाहिए। अभी वो 4 का साइकिल चल रहा है, अगर मैं वो अगर ये वर्ड यूज करूं तो, और आप डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, आपको रिमाइंडर बचा 3, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो साइकिल का वो वाला टर्म होगा। और साइकिल का तीसरा टर्म सी है, अब इसीलिए आंसर सी आता है मेरे को। अगर लेट से पूछता मैं कि साइकिल का 20th टर्म कौन सा होगा, अगर 20 को आप 4 से डिवाइड करिए, आपको रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा मतलब साइकिल का लास्ट वाला टर्म, पहला टर्म नहीं। हाँ, ये चौथा टर्म है, ये 8वां टर्म है, ये 12वां टर्म है, आपको ये 16वां टर्म है। हाँ, तो 20वां टर्म भी मेरे को डी ही होना चाहिए, मतलब साइकिल का लास्ट टर्म। तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब यू नीड टू गो टू द लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल। अगर पूछता कि आपको 90th टर्म कौन सा होगा, हाँ तो 90 को 4 से डिवाइड करते हैं, हाँ रिमाइंडर मिलेगा 2, हाँ रिमाइंडर 2 मिला मतलब साइकिल का दूसरा टर्म, हाँ तो आंसर हो जाता बी मेरे को, एंड सो ऑन। अगर ऐसे पूछता 141st टर्म कौन सा होगा, हाँ तो 4 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर निकालना है। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल में सीखा है, हाँ 4 से डिवाइड करना है, हाँ तो बस लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड करने की जरूरत है। हाँ तो 41 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, मतलब साइकिल का पहला टर्म, हाँ तो आंसर हो जाएगा ए मेरे को। इसी को अगर ऐसा सीरीज दिया रहता ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, और ये आपको इनफाइनाइट टाइम्स लिखा गया रहता और इसमें पूछा जाता कि टेल मी द 79th टर्म, आपको इस सीरीज का क्या होगा। हाँ, तो इसमें साइकिल मेरे को 5 का चल रहा है, हाँ तो जो टर्म मांगा जा रहा है वो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 5 75, रिमाइंडर बचा 4, रिमाइंडर बचा 4 मतलब साइकिल का चौथा टर्म, हाँ तो आंसर हो जाएगा डी। अगर लेट्स से 125th टर्म पूछता, हाँ तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता, रिमाइंडर बचता 0, और रिमाइंडर 0 बचा मतलब साइकिल का पहला टर्म नहीं लास्ट टर्म, हाँ तो आंसर हो जाता ई मेरे को। अगर पूछता आपको 203 ये कौन सा टर्म होगा, तो आपने फिर से 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, हाँ तो रिमाइंडर 3 तो मतलब साइकिल का तीसरा टर्म एंड सो ऑन। हाँ, तो यही फंडा आप यहाँ पे लगाने वाले हो। चलिए अभी मेन मुद्दा पे आते हैं। लेट्स से मेरे को ये नंबर है 124 into 177, इस नंबर का मेरे को यूनिट्स प्लेस निकालना है। यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आने वाला है, हाँ तो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट निकालने के लिए हाँ डू आई नीड टू मल्टीप्लाई हाँ द एंटायर 3 नंबर्स, इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। आपको सिर्फ यूनिट्स प्लेस मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर मिल जाएगा। 7 4 जा 28, इधर कुछ भी आए, आपको यहाँ पे कुछ भी आए और यहाँ पे कुछ भी आए, हाँ यूनिट्स प्लेस तो 8 ही होने वाला है। हाँ तो यूनिट्स प्लेस ऑफ ए नंबर इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट it just dependent on the product of these two units places only. अगर ऐसा रहता 5 8 7 into 1 2 1 into 133 into 144, अभी यूनिट्स प्लेस निकालना है इसका, तो सिर्फ यूनिट्स प्लेस को ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मतलब ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो यूनिट्स प्लेस होगा। 7 into 1 7, आपको 7 3 जा 21, मतलब यूनिट प्लेस पे 1, एंड 1 into 4 विल बी आपको 4, हाँ तो इसका यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा मेरे को। तो लेट्स सी द इसका बेसिक थियरी देखते हैं।